सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं आज 24 मार्च है। आप सब लोगों ने देखा कि 24 मार्च 2020 में तब नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया था अचानक कोरोना को लेकर के। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे देश में 23 मार्च 2020 को 23 मार्च 1931 को हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह के सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर हमारे देश मध्य प्रदेश में इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जिस दिन शहीदों की शहादत का दिवस था, ठीक उसी दिन हमारे देश में मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को हटा करके शिवराज सिंह चौहान को शपथ ग्रहण कराया गया। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। मैं दूसरा जिक्र आपसे करना चाहता हूँ, अयोध्या में जो विवादित स्थल है उसको ढहाने का काम उस दिन किया गया जिस दिन हमारे देश में संविधान के रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उनका देहांत का दिन था। और तीसरा मैं जिक्र करना चाहता हूं रामपुर तिरहा कांड का, जहां पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का दिन था। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि फिर आप देखिए कल शहीदों की शहादत दिवस पर विधानसभा बिहार के अंदर किस तरीके से पुलिस कर्मियों ने महिला विधायकों को भी घसीट करके पीटा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में देश की आज़ादी के नायक हों और देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले हों, उन दिनों के चुन कर संघ परिवार किस तरीके से उन दिनों में ऐसी दशा खड़ी करता है ताकि दुविधा में हो जाए। क्या स्थिति हो कि 2 अक्टूबर को कुछ लोग अब काला दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस दिन उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में 7 लोगों की जान चली गई थी, 17 लोग घायल हो गए थे, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। इसी तरीके से 23 मार्च का शहीदी शहादत दिवस लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार गिराई जाती है। बिहार के अंदर कैसे मनाएंगे शहीदों का शहादत दिवस? उस दिन भी हमारे देश में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। तो मैं बात कर रहा था 24 तारीख के आज हमने क्या खोया और क्या पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अब कहने लग गए हैं कि देश में डर फैलाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 अप्रैल को 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई से पैदल चलते हुए एक युवा 25 साल का बनारस पहुंचा। मैं बनारस का जिक्र इसलिए करता हूं कि बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 24 मार्च को ताला लगवाकर कोरोना के नाम पर जो भय फैलाया था उसके क्या क्या नतीजे हुए। 1600 किलोमीटर पैदल चलकर जो युवा घर पर आया बनारस में, उसकी मां ने दरवाजा नहीं खोला। जिस मां ने 9 महीने अपने लाल को कोख में रखा होगा, 3-4 साल दूध पिलाया होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतना भय खड़ा कर दिया था। मैं दूसरा जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, तेलंगाना से जो खेतीहर मजदूर जब पैदल वापस चल रहे थे, 100 किलोमीटर का सफर तय करने वाली 12 साल की बच्ची, उसकी जान चली गई अपने घर छत्तीसगढ़ में पहुंचने से 14 किलोमीटर पहले। मैं तीसरा जिक्र करना चाहता हूं रामजी महतो का। रामजी महतो दिल्ली में ड्राइवरी करता था, ट्रक में रहता था और ट्रक में रहने वाले व्यक्ति को होटल में खाना खाता था। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा भारत में चाय की दुकान और होटल ढाबे बंद हो जाने से लाखों लाख वो लोग मजबूर थे पलायन करने के लिए। कहां से खाना खाएंगे? रामजी महतो दिल्ली से पैदल चला बिहार के लिए भूखा प्यासा और बनारस में उनके अंतकाल उनका देहांत हो गया और उसके परिवार ने कहा हमारे तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं, हम कैसे दाह संस्कार के लिए शामिल हो। ये बात मैं कहना चाहता हूं। औरंगाबाद में आपने देखा होगा 40 किलोमीटर पैदल चले मजदूर और पैदल चलते चलते थक गए, पटरी पर कट गए। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर एकदम एक झटके से नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से रेल और बस सेवा रोजी रोटी छीनी। 14 करोड़ मजदूर पैदल चल रहे थे, पैदल चलते चलते सैकड़ों की संख्या में भूख से मर रहे थे, गाड़ियों से कुचल के मर रहे थे और रेल की पटरियों से कट के मर रहे थे और कई दर्जनों पुलिस की लाठियों से पीट करके जान गंवाने वाले थे। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं। और 200 से ज्यादा महिलाओं ने, मजदूर किसान परिवार की महिलाओं ने, गर्भवती महिलाओं ने पैदल चलते चलते सैकड़ों किलोमीटर का सफर दूर तय करते हुए खुले आसमान के नीचे बच्चे जने।
आज हमारे एक राज्य का मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड का, वो कहता है कि मैं जहाज में बैठा था, मैंने देखा पैरों में गमबूट है, मैंने थोड़ा ऊपर देखा जीन्स है, जीन फटी हुई थी घुटने से, और मैंने देखा कि वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, तब नाक करती है अगर हमारे देश की किसी महिला का जो फैशन के मुताबिक जीन्स अगर फटी हुई पहने तो देश का संस्कृति खराब होती है, देश की नाक कट जाती है। पर इन नालायकों से पूछो, इनके मूर्खता के कारण, मोदी की मूर्खता अहंकार के कारण 200 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने समय से पहले हुए खुले आसमान के नीचे बच्चे जने हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे देश ने कोरोना काल में क्या पाया क्या खोया, आप सब लोगों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 27 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले संगठित क्षेत्र का कोरोना काल में हुआ। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी छीनी, 2 करोड़ 70 लाख लोग वो हैं जो बड़ी पगार लेते, बड़ा वेतन लेते, उनकी नौकरियां छिन चुकी हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कोरोना काल के अंदर हमारे देश में भारतीय रेलवे 14,445 फेरे रोज लगाती थी। इसके 15,90,000 रेलवे स्टेशन, जो छोटे छोटे स्टेशन से लेकर बड़े तक, वहां जो हॉकर्स हैं उनकी संख्या 15,90,000 है। 15,90,000 हॉकर्स इसलिए भूख से मरने लग गए क्योंकि रेलों का आवागमन नहीं हो रहा। 14,000 से ज्यादा रेलें फेरे नहीं लगा रहे रोज के। और इसके अलावा जो बोझ उठाने वाले लोग होंगे, कुल्ली की मैं बात कर रहा हूं, और जो उन स्टॉलों में सामान सप्लाई करने वाले हों, ये आंकड़े में छोटा सा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भारतीय रेलवे की बात भी मैं करना चाह रहा हूं। और अभी हमारे साथी कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।